पता नहीं कहाँ रहते हैं ये, आजकल मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, ये दुश्मन बहुत पाले हैं हमने लाइफ में। बताएंगे कभी डिटेल किताब लिखूंगा, मैं पूरी किताब लिखूंगा। जिन हरामखोरों ने गड़बड़ की ना, उन सब पे किताब लिखूंगा। वो किताब बहुत बिकेगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अब कोई नया टीचर पनपेगा, उसके साथ भी वही होगा। उन्हीं श्रेणियों से होते हुए उसे गुजरना पड़ेगा और बचेगा वही। आप भी अध्यापक बन गए, बड़ी जगह पे जा रहे हो, बस एक ही चीज का ध्यान रखना, चिकनी सड़कों से बच जाना, दादागिरी करना जैसी मन में आए वैसी। मैंने डायरेक्टरों को उन्हीं की कोचिंग में खड़े होकर गाड़ियां निकाली है और हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी कमजोरी नहीं दी उनको। इसलिए जिंदगी में किसी को कमजोरी मत देना अपनी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, समझदार हो, समझ गए हो, उस चीज का ध्यान रखना। बाकी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जचे वो बोलना, मुंह में आए जो जचे वो करना। एक चीज का बस इसी चीज पे आपके फोकस किया जाएगा। आपको गिराने के लिए इसी चीज का ध्यान दिया जाएगा। लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कमजोरी ढूंढेंगे, बस वो मत देना। बाकी जचे वो करना। हाँ, लिखूंगा किताब इन पे। ऐसे ऐसे नालायक डायरेक्टर काम किया मैंने, जो फोन करते थे स्पेशल लड़कियों को, बोल वाजी से बात होती है, शर्म नहीं आई उनको। अरे बोल क्या हो जाए, बोलो इतनी कमजोरियां ढूंढने की। ऐसे ऐसे नालायक क्या बताऊं, बताते हुए शर्म आने लगी मेरे को। तो कैसे कैसे लोगों के साथ काम किया लाइफ में। चलो छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, सब झूठ लिखा है किताबों में। हाँ, याद करो, जावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगुचा, चौथ बरवाड़ा। बताओ, याद हो गया गे? हाँ, जावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगुचा, चौथ बरवाड़ा। ऑफर देंगा, रक्षाबंधन पर दे देंगा। अब डट जा, 2 दिन और रुक जा, रक्षाबंधन पर दे देंगा, ठीक है? अरे बॉलीवुड वालों से भी घटिया स्तर है। शर्म आती है कई बार, तो अध्यापक होते हुए शर्म आती है कि यार कैसी कैसी हरकतें करते हैं ये लोग। थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं उनको। कभी बताएंगे फुर्सत में, अभी वक्त नहीं है। वक्त आने दो, तब सब बताऊंगा, एक एक की पोल खोलूंगा। हाँ, अनलाइक हो गए। हाँ, गिराने के लिए पता नहीं कहां तक गिर जाते हैं। कोचिंग छोड़ दी तो भी पीछे से लगे हुए हैं, कभी कमेंट कर रहे हैं, कभी फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं, पता नहीं कितने गिरे हुए लोग हैं। हाँ, मैं तो उधर मुंह करके नहीं सोता। तो जो भी नया अध्यापक आएगा ना, वो भी अगर उठता होगा ना, उसे इतनी तरीके से दबाया जाएगा और जो मजबूत होगा वो निकल जाएगा। बाकी को भैया ऐसा गुल मिलेगा कि उसके समझ में नहीं आएगी कि कहाँ के फंस गया। तो मैं तो बच के निकल गया, लेकिन आप नए अध्यापक बनो तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना। हाँ, चलो, कोचिंग का नाम बताने का अभी वक्त नहीं आया है, आएगा तब बताऊंगा। हाँ, चलो, परसों हॉलीडे है, बताइए क्या बताऊंगा। हाँ, चलो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो वो प्रदर्शित होगा और फैलेगा। अरे युद्ध तो अर्जुन ने जीता था, लेकिन पूजा तो कृष्ण ही गया था, क्योंकि ज्ञान की पूजा होती है। तो ज्ञान किसके पास था? कृष्ण के पास था। इसीलिए ज्ञान की पूजा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मैं आज भी पढ़ता हूं 2-3 घंटे, आज भी पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि पता है मुझे, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ही ज्यादा मार्केट में टिकूंगा। तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ दो, आगे आवे जो कोई ऊंधो सूंधो पढ़ दो, पढ़ो, किन की कामयाब हो। चलो, सबको ही पता है, चेतक प्यासा मर जाएगा, मुगलों का पानी नहीं पिएगा। बिल्कुल, ये बात कब लागू होती है पता है क्या? जो टीचर एक कोचिंग छोड़ देते हैं, वापस उसमें चले जाते हैं। हमारे पास भी, हमने जिनको छोड़ा, हमारे पास भी ऑफर आया, मनु चेतक प्यासा मर जाएगा, मुगलों का पानी नहीं पिएगा। छोड़ दिया। अपने टीचर का अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। हाँ, ये जो भी कोचिंग है, हाँ, वो नाम बताऊंगा, कभी फुर्सत में नाम बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया है। हाँ, आएगा तब बताऊंगा उनको। हाँ, चलो, जो कहते थे ना, मतलब बच्चे जोड़ना, 2 दिन क्लास लेना, बच्चे मैंने जोड़ दिया, अब सुभाषी आप करो। अरे यार, तू इतने वीडियो लोगे। आज उनकी हालत यह है कि 200 व्यू नहीं आते उनकी वीडियो पे। जो कहते थे हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि औकात दिखा दी उनको यूट्यूब में। चलो, बातें मत लगाओ यार, कुछ मुंह से निकल जाएगा बिना मतलब। हाँ, चलो लिखो। उनका नाम लेते गुस्सा आ जाता है मुझे। चलो, कभी जिक्र नहीं किया मैंने, लिखो। हाँ, अनुभव है अपने अपने। हाँ, चलो, जो भी है छोड़ो इनको, क्या करना है। हाँ, जो सही रास्ते पे चलेगा, अपने कर्म सही करेगा, उसके साथ ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। किसी दूसरे का हक अगर मारोगे ना, तो अपने आप दरिद्रता लिख लोगे।
पता है सुदामा की जिंदगी में दरिद्रता क्यों आई थी? सुदामा और भगवान कृष्ण जो है वो बचपने में एक ही गुरु से पढ़े थे, तो गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे सुदामा को कि ले सुदामा दोनों खा लेना। और हुआ क्या कि वो सुदामा ने, और बारिश बुरिश हुई, सुदामा को भूख लगी थी और वो चने सुदामा ने खा लिए। आके गुरु माता से माफी मांगी। गुरु माता ने कहा कि तूने दूसरे के हक के चने खा लिए, तूने अपनी जिंदगी में दरिद्रता लिख ली। अगर तुम किसी दूसरे का हक मारोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी में दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन अचानक नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। जिन कोचिंग वालों ने मेरे पैसे खाए, आज उनकी हालत यह है कि उनको बिल्डिंग का किराया नहीं भरा जा रहा। क्यों? और उस समय करोड़ों कमाए थे। क्यों? क्योंकि मेरा हक मारा, इसलिए उनकी जिंदगी में ऑटोमेटिक ही दरिद्रता लिखी गई। इसलिए कभी जिंदगी में किसी का हक मत मानना। ऐसे नहीं होता, सबके साथ होता है। आप भी टीचर बनोगे, आपके साथ भी होगा। पता नहीं कहां कहां पैसे लुटवाने पड़ते हैं, खा जाते हैं, माइंडली बोधरेशन देते हैं, आपको पता नहीं है शारीरिक का। सब जगह ऐसा ही हो रहा है। देखो, आप बनोगे ना तब पता चलेगा। सबक ऊपर वाला सिखाता है, मैं और आप सबक सिखाने वाला नहीं, ऊपर वाले के दम पे छोड़ दो बस। और मुझे पता है क्या हालत है उनकी। हाँ, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऊपर किसी के पैसे अगर आपने खा लिए ना, किसी का हक अगर मार लिया ना, तो आपकी दरिद्रता आएगी, बस टाइम लग सकता है। वरना आप भी पढ़ा रहा हूं, 6 महीने हो गए टीचरों को यहाँ आए। आगे भी बोलता हूं, जिंदगी में एक टीचर ले आना जो ये कह दे कि सुभाष साहब ने पैसे खा लिए। मैंने 4 साल पहले कोचिंग चलाई, अब क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं कि सुबह जाते हैं 2 बजे खाना नसीब होता था कोचिंग में। 2 बजे तो भूखे पेट खाते थे। फिर जो लोग पैसे खा जाते हैं ना, तो उनके तो दरिद्रता आई आएगी, बुरी तरीके से आएगी। भेज दी ऊपर वाले ने, अपन कौन है?